अपने लोगों की ताने या कही हुई बातें कभी न कभी हमें संकट में डालता है, तो कभी न कभी हमारे जीवन को परिवर्तन भी कर देता है। दोस्तों, अगर कही हुई बात या ताने अगर अंतर मन को चोट पहुंचाती हैं, तो वे ताने या बातें सही भी हो सकती हैं। दोस्तों, आज की कहानी कुछ ऐसी ही है जिसमें एक परिवार की लड़ाई झगड़े से परेशान एक व्यक्ति का मन जिस प्रकार परिवर्तन हो जाता है और किस प्रकार वह महान विद्वान बनता है। यह कहानी महान विद्वान कालिदास का है। आप सभी को मालूम ही होगा कि कालिदास बचपन से ही महामूर्ख व्यक्ति थे। आगे चलकर एक महान पुरुष बने और रघुवंशम एवं मेघदूतम की रचना भी किए। वह नाटक, संस्कृत के महान विद्वान भी थे। कालिदास के माता पिता उनको 6 वर्ष की आयु में ही छोड़कर चल बसे थे। उनका पालन पोषण एक अनपढ़ ग्वाला ने किया। कालिदास बचपन में उस ग्वाले के साथ पशु चराते और समय मिलने पर माँ काली के मंदिर जाकर पूजा करते, इसीलिए उनका नाम कालिदास पड़ा। एक बार वाराणसी के राजा की पुत्री विद्योदमा के बारे में राजा अपनी पत्नी से कहा कि अब विद्योदमा की शादी कर देनी चाहिए। विद्योदमा को अपने ऊपर बहुत घमंड था। विद्योदमा ने कहा कि जो हमें शास्त्र में हरा देगा हम उसी से शादी कर लेंगे। शास्त्रार्थ के दिन विद्योदमा ने शर्त रखी कि जो हमें मूक भाषा में हराएगा हम उसी से शादी करेंगे। उसने कहा कि हम संकेत द्वारा प्रश्न करूंगी और संकेत ही द्वारा हमें उत्तर मिलना चाहिए। लेकिन वारुची जो विद्योदमा को बहुत चाहता था, लेकिन विद्योदमा वारुची को नहीं चाहती थी। विद्यो ने वारुची से कहा कि तुम मेरे मूक प्रश्न का उत्तर मूक भाषा में दोगे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। वारुची ने कहा ठीक है। फिर विद्योदमा ने एक उंगली उठाई, लेकिन वारुची नहीं समझ पाया और हार गया। लेकिन उसने विद्योदमा से बदला लेने का मन बनाया और वहां से अपने घर जाने लगा। तो रास्ते में ही मंदबुद्धि कालिदास मिले, जो जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। उस व्यक्ति ने कालिदास की ऐसी हरकत देखकर बोला, अरे मूर्ख, तुम नीचे गिर जाओगे। फिर कालिदास ने कहा, तुमसे क्या मतलब, तुम अपना कार्य करो। फिर वारुची वहां से जाने लगा। इधर कालिदास नीचे गिर गए। फिर कालिदास वारुची के पास दौड़कर गया और वारुची से पूछा, मैं गिर जाऊंगा, तुम्हें पहले कैसे मालूम चला? वारुची ने कहा कि इसमें जानने वाली क्या बात है, मैं देखा वही बोल दिया। कालिदास ने बोला कि मैं तो नहीं समझा, लग रहा है तुम महान दार्शनिक हो। कालिदास ने वारुची का पैर पकड़ लिया और पूछा कि मेरे जीवन में क्या लिखा है। वारुची ने सोचा कि विद्योदमा से बदला लेने के लिए इससे मंद बुद्धि कालिदास का प्रयोग क्यों न किया जाए।
उसने कहा कि तुम्हारी शादी राजकुमारी विद्वोदमा से होगा। वारुची ने कालिदास को विद्वानों जैसा कपड़ा पहनाकर राजकुमारी के महल ले गया। वारुची ने राजा से कहा कि एक महान विद्वान व्यक्ति है जिसका नाम कालिदास है, यह आपके बेटी विद्वोदमा से शादी करना चाहता है। फिर राजा ने शादी की आज्ञा दे दी। विद्वोदमा राज दरबार में आई और फिर अपने शास्त्रार्थ के बारे में सबको बताया। कहा कि हम मूक भाषा में प्रश्न करेंगे और उत्तर भी मूक भाषा में चाहिए, अर्थात संकेत में प्रश्न करेंगे और संकेत में ही उत्तर मिलना चाहिए। वारुची ने कालिदास से कहा कि मुंह मत खोलना, संकेत में उत्तर देना। विद्वोदमा ने एक उंगली उठाई जिसका अर्थ था परमात्मा एक हैं, लेकिन कालिदास समझे कि ये मेरी एक आंख निकालना चाहती है, तो कालिदास ने संकेत में 2 उंगली उठाई। कालिदास ने सोचा कि हम उसके दोनों आंख निकाल लेंगे, लेकिन विद्वोदमा ने सोचा कि 2 उंगली का मतलब एक आत्मा दूसरा परमात्मा है, और वह संतुष्ट हो गई। विद्वोदमा ने फिर 5 उंगली उठाई। 5 उंगली का संकेत था कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। कालिदास ने सोचा कि ये थप्पड़ मारने के लिए संकेत कर रही है, तो कालिदास ने उत्तर में 5 उंगलियों को जोड़कर एक मुट्ठी बना ली। और कालिदास ने सोचा कि तुम मुझे थप्पड़ मारोगी तो मैं तुम्हें घूसा मारूंगा, लेकिन विद्वोदमा ने सोचा कि जब तक 5 तत्व अलग अलग हैं, इनसे कुछ सिद्ध नहीं हो सका। अंत में विद्वोदमा अपनी पराजय स्वीकार कर ली और कालिदास से शादी कर ली। एक दिन कालिदास और विद्वोदमा अपने कक्ष में बैठे थे। तभी बातों बात में विद्वोदमा ने पूछा कि तुम्हें संस्कृत नहीं आती है क्या? तब कालिदास ने कहा कि मैं तो अनपढ़ ग्वाला हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। तब विद्वोदमा ने गुस्से में आकर उनसे कहा कि मेरा शादी छल से हुआ है। और विद्वोदमा ने कालिदास को भला बुरा कहने लगी। और विद्वोदमा ने कहा कि तुम मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, तुम मेरे पति नहीं रहे, मेरा पति महान विद्वान होना चाहिए। तब कालिदास ने विद्वोदमा को बहुत समझाया और कहा कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, लेकिन उनसे कहा कि तुम मेरे पति नहीं हो सकते, मेरा पति विद्वान होना चाहिए। और विद्वोदमा ने कालिदास को बहुत उल्टा सीधा कही। कालिदास के आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंचा। विद्वोदमा ने कहा कि जब तक तुम विद्वान नहीं हो सकते तब तक घर मत आना। फिर वहां से कालिदास चले गए और माँ काली के मंदिर में जाकर उनके सामने ध्यान लगाकर बैठ जाते हैं और कठोर तप करने लगे। फिर भी माँ काली प्रसन्न नहीं होती हैं। एक दिन माँ काली को अपना सिर चढ़ाने के लिए तलवार उठाते हैं। जैसे ही सिर काटने के लिए कालिदास तैयार होते हैं, माँ काली प्रकट हो जाती हैं और कालिदास को एक महान विद्वान पंडित बनने का आशीर्वाद देती हैं। कालिदास
ज्ञान प्राप्त करके अपने घर पहुंचते हैं और अपने पत्नी को ज्ञान प्राप्ति के लिए आभार व्यक्त करते हैं। विद्वोदमा ने बोलती है कि मैं आपकी पत्नी हूँ, इसमें आभार व्यक्त करने का क्या जरूरत है। कालिदास ने अपनी पत्नी को गुरु मान लिए। विद्वोदमा के मनाने पर भी कालिदास उसे अपना गुरु मानते रहे। विद्वोदमा क्रोध में आकर कालिदास को श्राप दे दी और कही कि तुम्हारी मृत्यु एक स्त्री के हाथों ही होगी। फिर कालिदास जंगल की तरफ निकल पड़े। एक दिन कालिदास धारा के राजा भोज के दरबार में पहुंचते हैं। राजा भोज कालिदास से एक कविता सुनने के लिए कहा। राजा भोज कालिदास का कविता सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें अपने दरबार में रख लिए और वहीं पर रहकर मालिका मित्रम नामक नाटक की रचना किए और उनका दूसरा नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है। ऐसे देखकर राजा भोज ने कालिदास से कहा कि तुम एक रचना मेरे ऊपर भी कर दो। तो कालिदास नाराज हो जाते हैं और राज दरबार छोड़कर चले जाते हैं। राजा भोज उन्हें बहुत खोजे पर वह कहीं नहीं मिले। राजा भोज ने ऐलान किया कि जो हमें सभी ने कविता सुनाई पर सब कविता पुरानी थी। तभी एक स्त्री से कालिदास ने कहा कि यह एक कविता है, तुम राजा को सुनाओगी तो तुम्हें 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं मिलेगा। उस स्त्री ने धन की लालच में आकर कालिदास की हत्या कर दी और राज दरबार में आकर राजा के सामने कविता सुनाती है। राजा उस कविता से प्रसन्न होकर उस स्त्री को 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं और पूछते हैं कि यह कविता तुमने लिखी है। तब स्त्री ने बोला कि ये कविता कालिदास ने लिखा है और मुझे थोड़े धन की लालच में आकर मैं उनकी हत्या कर दी। राजा बहुत दुखी होते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर कालिदास की पत्नी उन्हें श्राप नहीं दी होती तो उनकी मृत्यु नहीं होती और अगर कालिदास की पत्नी उन्हें फटकार नहीं लगाती तो ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं होती। इसलिए अपनी आबादी और बर्बादी में अपने लोगों का ही हाथ होता है।